Ismat Chugtai, a name that evoked so much controversy because of her short story Lihaf, which actually overshadowed her other writings. Today, in this video, we are going to talk about Roots, a short story that talks about partition and its aftermath, and talks about communal harmony. हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ डॉक्टर शैली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रूट्स नाम की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में। हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, इस्मत चुगताई के बारे में, और थोड़ी उसकी समरी देखेंगे और इसकी जो थीम्स हैं, मेन थीम्स, उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कोटेशंस भी सारी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जैसे कि मैं अपने बाकी सारे वीडियोज़ में करती हूँ। इस्मत चुगताई पर आई हैव मेड अनदर वीडियो रिगार्डिंग ऑल हर वर्क्स, जिसमें आपको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उनके सारे वर्क्स डिटेल में मिल जाएंगे। तो वो वीडियो मैं यहीं कहीं पे पिन कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट एज वेल। इस्मत चुगताई वॉज बॉर्न इन 1915 एंड डाइड इन 1991। शी वॉज एन उर्दू इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो उर्दू में लिखती थी, इंडियन थी, एंड शॉर्ट स्टोरी ही नहीं, उन्होंने कई सारे अदर जॉनरास को भी ट्राई किया है। जैसे नॉवेल उन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे हैं, स्क्रीन पे प्ले लिखे हैं काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए। शी हैज़ ऑल्सो रिटन एसेज, मेमोइर्स। जो उनकी थीम्स थी, जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया अपने वर्क्स में, वो थी जेंडर इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक समाज जो है उसके विरोध में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, ह्यूमंस के बीच में किस तरह के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बात की है। कास्ट इश्यूज़ के ऊपर भी इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट हर स्टाइल इज़ कॉन्वर्जेशनल। ऐसा लगता है जैसे वो आपसे ही बात कर रही हैं, आपको एक स्टोरी टेलिंग वाला एहसास होगा उनकी स्टोरीज़ में। शार्प विट एंड डीप एम्पैथी। शी इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर इन द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। ऐसे राइटर्स जो थोड़ा लीक से हटकर लिख रहे थे और जो नए नए इश्यूज़ हैं, होमोसेक्सुअलिटी एंड विमेंस मूवमेंट, फेमिनिज्म, इनके ऊपर लिख रहे थे। तो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। पद्मश्री मिला था इन्हें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था 1976 में। शी डाइड इन 1991 एंड विल्ड टू क्रीमेट हर बॉडी। दिस इज़ वेरी कमिंग टू द शॉर्ट स्टोरी रूट्स। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी है, ये छोटी कहानी है। टॉक्स अबाउट कम्युनल टाइज। धर्म के आधार पर लोगों के बीच में किस तरह के संबंध थे उस समय, उसके बारे में बात की जाती है। पार्टीशन लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रूट्स नाम की शॉर्ट स्टोरी हमें दिखाती है। द स्टोरी इज़ सेट इन 1947। यहाँ पर हम थोड़ी सी एक इसकी समरी देख लेते हैं स्टोरी की, ठीक है। तो 1947 का टाइम है, पार्टीशन का, उसी के बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई है। इट फीचर्स अम्मा, एन एजेड विडो हु डज नॉट वांट टू लीव इंडिया वाइल हर चिल्ड्रन प्रिपेयर टू लीव फॉर न्यूली फॉर्म पाकिस्तान। तो अम्मा, जो कि एक विधवा औरत है, वो इंडिया नहीं छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि मुस्लिम्स को ज़बरदस्ती उस समय भेजा जा रहा था और कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे कि यहाँ अनाज सस्ता है और ऐसा है। उसके बच्चे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए नया जो पाकिस्तान बना है वहाँ जाना चाहते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी जब शुरू होती है तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है सिविल लाइंस में, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं। ये मुस्लिम फैमिली, जो अम्मा की फैमिली है, वो रहती है अपने नाती पोतों के साथ। अम्मा वहाँ रहती है और उन्हीं के पड़ोस में रहते हैं रूपचंद जी, जो कि एक डॉक्टर हैं। और एक छोटा सा झगड़ा हो गया है उन दोनों के बीच में। यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। द नरेटर टेल्स अबाउट अनदर हिंदू फैमिली विच लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ अम्मा's फैमिली, none other than रूपचंद जी's फैमिली. It discusses how रूपचंद जी was a friend of अम्मा's husband. तो जो रूपचंद हैं वो अम्मा का जो हस्बैंड थे, जिनको वो नरेटर बार बार अब्बा अब्बा कह के बुलाती है, तो अब्बा के वो बहुत दोस्त थे। ही वॉज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू अब्बा, और वो डॉक्टर थे, उनका इलाज भी उनसे ही चल रहा था और उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। वो सब अभी आपको आगे जब हम थीम्स डिस्कस करेंगे, कोटेशंस पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब्बा की फैमिली हर मामले में रूपचंद जी से एडवाइस लेती है, पर जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए हैं। दोनों बात नहीं कर रहे हैं, और साथ ही जो अम्मा है, अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, वो कह ही नहीं पा रही है, बिल्कुल साइलेंट हो गई है। अम्मा इज़ रिलक्टेंट टू गो टू पाकिस्तान। अम्मा पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही है और वो कह रही है कि मेरे ट्रंक को कोई हाथ मत लगाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जाओ। उसके बच्चे बहुत फोर्स करते हैं कि तुम चलो हमारे साथ, यहाँ कौन देखेगा तुम्हें। तो मैं इतनी बुढ़ी औरत में कहाँ जाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। तो उसके जो बच्चे हैं वो सब उसे छोड़ करके चले जाते हैं
और जब वो चले जाते हैं तो रूपचंद जी अपने घर से बाहर आते हैं। कर्फ्यू की सिचुएशन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है और बहुत रात हो चुकी है, तो फिर अचानक से वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि अम्मा वहाँ खड़ी हुई है और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी है, और फिर वो वापस अपने घर में चली जाती है रूपचंद। तो अम्मा रिफ्लेक्ट्स ऑन हर होल लाइफ, तो वो देखती है वहाँ पे कि अरे मैं तो यहाँ दुल्हन बन के आई थी, यहाँ मेरे बच्चे पैदा हुए थे और यहाँ ही मेरे नाती पोते भी पैदा हुए, और किस तरह से मैं इस जगह हो सकती हूँ, ये वो बोलती है। और साथ ही वो चिंता भी कर रही है कहीं मेरे बच्चे रास्ते में कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, उसे बुरे बुरे सपने भी आते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटवर्दी है कि पार्टीशन की वजह से जो अम्मा के साथ हुआ, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ उस समय हुआ था। देयर फैमिलीज लेफ्ट फॉर अनदर कंट्री, अपना सब। रूपचंद जी, who was watching all this silently till now, goes to the station and brings her children back. There are tears in अम्मा's eyes. और एंड में क्या होता है कि अम्मा अंदर सोई हुई होती है, तभी उसे आवाज़ आती है बाहर से बहुत कुछ बोलने की, तो बाहर जाती है तो देखती है उसके बच्चे वापस आ गए हैं और रूपचंद जी उन्हें वापस लेके आ गए हैं। और वो उनसे कहते हैं कि अब इनको पकड़ लेना, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें स्टेशन से पकड़ कर लाया हूँ। एंड देयर आर टीयर्स इन अम्माज आईज, और अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाउ मेजर थीम्स ऑफ रूट्स आर इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी पार्टीशन पे बेस्ड है तो बीच बीच में बताया जाता है कि पार्टीशन का क्या इफेक्ट पड़ा है। रूथलेसनेस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, डिस्प्लेसमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अटैचमेंट टू होमलैंड, memory and nostalgia, loss and longing, problem of regeneration, communal discord, communal harmony and rootlessness. ये जितनी भी थीम्स हैं ये आपको पार्टीशन लिटरेचर में मोर और लेस दिखाई ही देंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन थीम्स को एक एक करके। पहला है इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। इस शॉर्ट स्टोरी में पार्टीशन के बाद क्या होता है, पार्टीशन के ड्यूरिंग व्हाट वाज हैपनिंग, कितना वायलेंस हो रहा था, ये सब भी उसमें बातें चलती रहती हैं। जिसमें अम्मा बात करती है कि कई औरतों को तो घसीट करके ले जाया गया, एक औरत को घसीट के ले जा रहे थे तो उसका मांस फट के बाहर आ जाता है और स्किन की जगह हड्डी दिखने लगती है। इस तरह के छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस, एक एक दो दो लाइन इसमें चुगताई ने बीच में डाली हैं, तो पता चलता है कि पार्टीशन की वजह से कितना इफ़ेक्ट लोगों की नॉर्मल लाइफ्स पे पड़ रहा था। यहाँ इनकी फैमिलीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक डिलेमा पैदा हो जाता है कि क्या उन्हें इंडिया में रहना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भले ही सिविल लाइन्स एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ये स्टोरी सेट की गई है, बहुत शांत एरिया था, पर उसके बावजूद भी वहाँ भी कर्फ्यू लगा हुआ था और सिर्फ स्कूल की दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देने की वजह से दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है और बात मारपीट तक पहुँच जाती है। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। यहाँ पे एक कोटेशन मैंने ऐड की हुई है। Let us read this quotation. For the last couple of days, the atmosphere had become so foul that the Muslims of the city were virtually living under siege. The houses were padlocked and the police patrolled outside. So the children were free to let loose their terror inside the house. Of course, the civil line was quite as usual. In any case, filth spreads where there is a surfeit of children, poverty, and ignorance, preying grounds for religious fanaticism, the seeds of which had already been sown. On top of it, the swelling number of refugees from Punjab created panic among the minority Muslim community. तो पार्टीशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लग गए थे, लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, बच्चे भी अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे रेफ्यूजीज़ वहाँ से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, तो उनने भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक डर पैदा कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम और सिख दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे पार्टीशन के टाइम पर। सेकेंड इज़ रूथलेसनेस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। जब नॉवेल स्टार्ट होता है तो वहीं पे एक लाइन इसमें चुगताई बोलती हैं, दैट इंडिया वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाई सच क्लम्जी हैंड्स एंड ब्लंट नाइव्स दैट थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज वर लेफ्ट ओपन, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड एंड नो वन हैड द स्ट्रेंथ लेफ्ट टू स्टिच द वूंड्स। इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये एक बहुत ही लिटरली एक इस सिचुएशन को दिखाया है। उन्होंने बोला कि इंडिया को ऐसे जैसे किसी का ऑपरेशन कर देते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑपरेशन करना ना आता हो, इतने क्लमजी हैंड से, मतलब कि किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ इन लोगों का क्या होगा, और जस्ट कंट्री को दो भागों में बांट दिया, काट दिया एक तरह से। इस तरह के चाकू इस्तेमाल किए गए इन देश के विभाजन में। चाकू मतलब कि बिल्कुल जिनसे बिल्कुल अलग ही हो गया पाकिस्तान इंडिया से, कि थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज वर लेफ्ट ओपन। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है ना, धमनियाँ होती है, वो एकदम खुली कट गई, और रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, और खूब सारा खून उनसे बह रहा था। एंड नो वन हैड द स्ट्रेंथ लेफ्ट टू स्टिच द वुंड, और किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उन घावों को दोबारा सिल सके।
और उसका नतीजा हम आज भी देख रहे हैं कि देयर इज़ अ बिग डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लव एंड अटैचमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी थीम है रूट्स की, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कम्युनल हार्मनी। रूपचंद जी की फैमिली के साथ जिस तरह के टाइज अम्मा की फैमिली के हैं, स्टार्टिंग में बहुत सब कुछ नॉर्मल होता है। लव एंड अटैचमेंट ये एक बहुत बड़ी थीम है रूट्स की, और एंड में भी इतने सारे कम्युनल वायलेंस के बीच में भी रूपचंद जी अम्मा की फैमिली मेम्बर्स को स्टेशन से वापस पकड़ के लाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा देश है, तुम यहाँ रहो। ठीक है। नेक्स्ट थीम है डिस्प्लेसमेंट। मिलियंस की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन्स में भेजा गया। कितने सारे उसमें मर गए, करीब 1-2 मिलियन लोग मर गए थे। तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन भी हो रहा था। ठीक है, वॉलंटियर माइग्रेशन भी हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि यहाँ तो हमें रहने को नहीं मिलेगा, तो हम मुस्लिम कंट्री में ही चले जाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी एक थीम है रूट्स की। इसी डिस्प्लेसमेंट पे ही सब लोग बात कर रहे होते हैं पूरी शॉर्ट स्टोरी में, कि क्या हमें जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। तो पता चलता है कि इसकी फैमिली वाले भी चले गए हैं, सबके दूर दूर के रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए हैं, ये उन्हें पता चलता है। और धीरे धीरे वो भी अपने सब बैग्स पैक कर लेते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अनदर मेजर थीम इन रूट्स, कि एक बिलोंगिंगनेस का सेंस वो अम्मा के वर्ड्स में हमें साफ पता चलता है, जब वो कहती है कि इट वॉज हियर दैट द घूंघट वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द मून लाइक फेस ऑफ द यंग एंड timorous bride who had surrendered her life to her husband. In the room on the other side, her eldest daughter had been born, whose memory pierced through her heart like lightning. वो बोलती है कि यही वो जगह थी जहाँ पे मेरा घूंघट उठा था, एक बिल्कुल यंग ब्राइड का, और यहीं इस बगल के रूम में मेरे बड़ी बेटी का जन्म हुआ था। फिर वो बोलती देयर इन द कॉर्नर हर अम्बिलिकल कॉर्ड वॉज बरीड, और उसकी जो बच्चे की नाल होती है वो वहाँ पे मैंने दबाई हुई है ज़मीन में। इनफैक्ट ऑल हर चिल्ड्रन हैड देयर अम्बिलिकल कॉर्ड्स बरीड देयर, और जितने भी मेरे बच्चे हैं उन सब की अम्बिलिकल कॉर्ड्स मैंने वहीं दबाई हुई हैं। आगे जाके वो और बोलती है कि यही वो प्लेस है जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई थी उनका सर रखा था। और फिर वहाँ पे एकदम से बैठ जाती है धम्म से, जब सारे बच्चे चले जाते हैं, और वहाँ पे उसको एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमको देखने को मिलता है। Next theme is attachment to homeland. Amma says, "What's this strange bird called our land? Tell me, where is that land? This is the place where one was born, one grew up in body and mind. If this cannot be one's own land, then how can the place where one simply goes and settles down for a couple of days be one's own? And who knows whether one won't be driven out from there as well and be told, go and inhabit a new land?" तो बोलती कि ये कौन सी अजीब सी चिड़िया है जिससे तुम अवर लैंड बोल रहे हो, हमारी ज़मीन। टेल मी वेयर इज़ दैट लैंड, कहाँ है ये जगह जिसको तुम अपना बता रहे हो? तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम यहाँ बड़े हुए हो, तो ये तुम्हारी जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है जहाँ तुम अभी जा रहे हो सकता है तुम्हें कल के दिन वहाँ से भी भगा दें। नेक्स्ट थीम इज़ कम्युनल डिस्कॉर्ड। जब रूपचंद जी और अब्बा की जो फैमिली है, अम्मा की जो फैमिली है, ठीक है, अब्बा अम्मा के हस्बैंड हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, अभी तो सिर्फ अम्मा है, तो उन दोनों के बीच में एक जो कम्युनल हार्मनी पहले थी वो अब लड़ाई में बदल गई है। रूपचंद जी वॉज नॉट ओनली अवर फैमिली डॉक्टर बट वॉज अब्बास लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड एज वेल. His sons were my brother's friends and his daughters-in-law were friends of my sisters-in-law. This close friendship extended to the children. The two families were so close to each other over 3 generations that no one had the slightest suspicion that the country's partition would rupture their relationships. तो इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में इतने अच्छे संबंध हैं कि किसी को ये नहीं लगा था कि जब देश का विभाजन होगा तो इनके बीच में इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी। और एक सिर्फ छोटी सी दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद ये लिखने की वजह से दोनों फैमिलीज़ के बीच में इतनी मारपीट पहुंच जाएगी बच्चों के बीच में, और दोनों लोग एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट थीम इज़ कम्युनल हार्मनी एंड्स विद अ मैसेज ऑफ हार्मनी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, ये एंड होती है हार्मनी और ह्यूमैनिटी के मैसेज के साथ, where we see that रूपचंद जी डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट फ्यू डेज़, वो उनके बच्चों को वापस स्टेशन से उठा करके लेकर के आते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि उनके बीच में किस तरह की ह्यूमैनिटी थी, किस तरह का उनका रिलेशनशिप था। Besides salt, pepper, etc., medicines also came from Dr. Sahab's place. If one sneezed, one ran there. If anyone fell sick, Amma would make rotis thick with pulses. And dahi vadas, an invitation would be sent to Dr. Sahab, who would arrive holding the hand of his grandsons. तो जब भी कोई बीमार होता था तो अम्मा सब खाना वाना अच्छा अच्छा बनाती थी उनके लिए, रूपचंद जी के लिए उनको बुलावा भेज जाते कि भाई आ जाओ, सब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं।
His wife would say, "Don't eat there. Do you hear? तुम सुन रहे हो? वहाँ खाना मत खाना." And how would I collect my fees then? Listen, send Lala and Chunni as well. Hi Ram, you have no shame, Chachi would mutter. Roop's wife कहीं कहती है. Next theme is rootlessness. The whole story emphasizes on one's identity, one's belongingness and one's roots. कि हमारी जो जड़ें होती हैं, हमारी जड़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, उससे हमारा पूरा एग्जिस्टेंस जुड़ा होता है। और अम्मा का एग्जिस्टेंस, अम्मा की ज़िद ये चीज़ साफ साफ बताती कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी जड़ों से जुड़ा रहना, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर हम एकदम से नई जगह में चली जाएं, वी विल ऑल्सो फील अपरूटेड। तो this short story actually talks about communal harmony, it talks about rootlessness, it talks about that sense of belongingness that is so strong in one's mind. अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, मेजर थीम्स ऑफ रूट्स, तो आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज कोटेशंस। Thank you so much for watching this video so far, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.